नमस्कार। अनिल कुमार टमटा, प्रेरक वक्ता, लेखक, व्यक्तिगत काउंसलर, एक न्यूट्रिशनल काउंसलर तथा हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र भी हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और जीवन में समस्याओं से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। परंतु यह सब आपके आत्मविश्वास और सोच पर निर्भर करता है। आइए एक कहानी से इसको समझाता हूँ कि दो दोस्त थे, एक शहर में रहते थे और वह दूध बेचने का कारोबार करते थे। दोनों लोग प्रतिदिन सुबह शहर से गांव में जाते थे और गांव में जाके दूध, पूरे गांव का दूध एकत्र कर फिर शहर में आते थे और उसको शाम तक बेच करके किसी तरीके से अपनी आजीविका चला रहे थे। इस तरह लगभग 4-5 साल लगातार काम करने के बाद दोनों ने एक दिन फुर्सत में बैठ करके एक प्लानिंग की और बताया कि क्यों ना हम अपना एक भैंस लोन लेकर के खरीद लें और उसके दूध को हम बेचें, तो उससे हमारा समय भी बचेगा और मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। और इसके बाद हम फिर एक के बाद 2 भैंस, 2 के बाद 3 भैंस खरीदते खरीदते कुछ समय बाद एक अच्छी खासी डेयरी बना लेंगे और अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जीने लगेंगे। दोनों दोस्त एक्साइटेड होकर के अपने घर गए और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस प्लान को बताया। पहले वाले ने जब अपनी पत्नी को इस प्लान को समझाया तो उसकी पत्नी बहुत ही उत्साहित होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा प्लान है, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी, मेहनत करूंगी और दोनों मिलकर के अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और इस तरह अपने जीवन में अच्छी सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी कुछ सालों बाद जीने लगेंगे और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ बेहतर करके जाएंगे। परंतु दूसरे मित्र ने जब अपनी पत्नी को ये पूरी कहानी सुनाई तो उनकी पत्नी ने उसकी कहानी को सुनने के बाद बोला कि इस झमेले में कतई मत पड़ना, किसी प्रकार का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेकर भैंस खरीद के लाए और भैंस मर गई तो क्या होगा कि हम पूरी तरीके से एक तो अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, ऊपर से बैंक का लोन पड़ जाएगा, तो यह हमारे लिए बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए अपने पुराने काम को उसी तरीके से करते रहो और आराम से अपनी जीवन यापन उसी तरीके से करते रहो, कोई अतिरिक्त जो है रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अगले दिन जब दोनों दोस्त गांव की तरफ दूध लेने जा रहे थे तो दोनों ने इस प्लान को डिस्कशन किया। तो पहले वाले ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी तो इस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तुम्हारा क्या हुआ? तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, अगर भैंस मर गई तो फिर हमारे ऊपर लोन चढ़ जाएगा और हम अपने जीवन में परेशान हो जाएंगे और मुझे लगता है कि वह सही कह रही है, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं इस काम में नहीं करूँगा, कोई रिस्क नहीं लूँगा। और इस तरीके से दोनों ने अपने अपने काम करने शुरू कर दिए। पहले वाले ने एक भैंस ली लोन लेने के बाद और उसका दूध बेचने लगा और उसका धीरे धीरे समय भी बचने लगा और मुनाफा भी बढ़ने लगा और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसने 1 से 2 भैंस, 2 से 3 भैंस करके एक अच्छी खासी 4-5 साल में डेयरी बना ली और उसने बहुत अच्छा मुनाफा कमाने लग गया और बहुत अच्छी सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी जीने लग गया। दूसरा मित्र उसी तरीके से अपने काम पर लगा रहा और धीरे धीरे वो थकने लग गया, बुढ़ापा होने लग गया और कमज़ोर होने लग गया। अगले 10 साल बाद जब वो दोस्त एक बार पुनः मिले तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा क्या हालचाल है। तो पहले वाले ने कहा कि मेरे हालचाल तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पास तो समस्त सुख सुविधाएँ हैं, कार भी है, बंगला भी है, बच्चों के लिए भी अच्छा बैंक बैलेंस है और जीवन बहुत बढ़िया और मस्ती से चल रही है, बहुत अच्छा डेयरी चल रही है और मैंने कुछ कर्मचारी भी रखे हुए हैं। दूसरा बोला कि यार हम तो बिल्कुल परेशान है, वही पुरानी ज़िंदगी चल रही है, किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं और अब वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, कमज़ोर हो गए हैं, आगे कुछ करने की हिम्मत हमारे अंदर तो नहीं बची हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन के प्रति सदा सकारात्मक सोच बनाए रखें और 100% आत्मविश्वास से लबालब भरे रहें तो हम जीवन में अपने सपनों को पूर्ण रूपेण सच कर सकते हैं या साकार कर सकते हैं और एक मनचाही और बेहतरीन जीवन शैली जीने का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। दोस्तों,
आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको मेरी कहानियाँ, मेरे वीडियोज जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो कृपया मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़रूर शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये कहानी पहुंच सके और उसके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।